प्रवासियों के साथ की बातचीत, राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से की मुलाकात। नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। पीएम ने किया नवकार महामंत्र का जाप। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, चीन पर लगेगा 104% टैरिफ, भारत पर ट्रंप का 26% टैरिफ लागू। गुजरात में 64 साल बाद कांग्रेस का अधिवेशन, कार्यक्रम में सोनिया राहुल मौजूद, नहीं आई प्रियंका गांधी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देशों की राजकीय यात्रा के दूसरे चरण में स्लोवाकिया पहुंची। वो स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गई हैं। पुर्तगाल की राजकीय यात्रा खत्म करने के बाद राष्ट्रपति वियना पहुंची और आधी रात को सड़क मार्ग से स्लोवाक की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंची। वहीं बता दें कि स्लोवाकिया में अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष रिचर्ड रासी से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने अन्य लोगों के साथ नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में नवकार महामंत्र का जाप किया। इसके बाद उन्होंने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नवकार महामंत्र कहता है कि स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। नकारात्मक सोच, अविश्वास, वैमनस्य, स्वार्थ ही वो शत्रु है जिन्हें जीतना ही असली विजय है। यही वजह है कि जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं बल्कि खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। नवकार महामंत्र कहता है, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। नकारात्मक सोच, अविश्वास, वैमनस्य, स्वार्थ, यही वे शत्रु हैं जिन्हें जीतना ही असली विजय है। और यही कारण है कि जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं, खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। 9 अप्रैल 2025 की सुबह जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान किया गया कि रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हुआ, वैश्विक और भारतीय बाजारों में हलचल मच गई। सुबह 9:30 बजे से भारत पर 26% टैरिफ प्रभावी हो गया है, जिसके तहत अब अमेरिका को निर्यात होने वाले हर भारतीय सामान पर यह शुल्क लागू होगा। इस फैसले ने न सिर्फ भारत के निर्यात क्षेत्र को प्रभावित करने की आशंका पैदा की है, बल्कि शेयर बाजारों में भी तगड़ा झटका दिया है। ये गिरावट न केवल भारत तक सीमित रही, बल्कि एशियाई बाजारों में भी हाहाकार मच गया है। ट्रंप के इस टैरिफ का असर वैश्विक स्तर पर भी साफ दिखाई दे रहा है। चीन पर 104% टैरिफ के ऐलान ने ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि भारत लोगों की जो संवैधानिक अधिकार है उसको कैसे खत्म किया जाए, और इसलिए बार बार वो इस प्रकार के उन्होंने निर्णय लिए, जिस निर्णय से किसानों को नुकसान हुआ, छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को नुकसान हुआ, दुकानदारों को नुकसान हुआ, उद्योग को नुकसान हुआ। आज देखिए, जो आर्थिक संकट आई हुई है यूएस टैरिफ्स को लेकर, उस पर उनकी सरकार कितनी चुप है। मध्यम वर्ग पे जो 50 रुपए का गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, उसको लेकर वो चुप है। पेट्रोल और डीजल में कोई भी राहत नहीं लोगों को, आम ग्राहकों को, उसको लेके ये चुप है। तो जो वास्तविक देश के मुद्दे जो हैं, उस पर वो जिस प्रकार के नेतृत्व लेना चाहते हैं, वो कुछ नहीं करते। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि लोगों की संवैधानिक अधिकार, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की निर्माण किए गए हुए संविधान की सुरक्षा, और जो यहाँ की हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उस ढांचे को और हमको सुधारना। देखिए, अमेरिका ने हमारे खिलाफ 26% टैरिफ लगा दिया, पर इस पर संसद में बहस नहीं होने दिया, क्योंकि उसी दोपहर में हम इसको उठाए थे।
लेकिन उन्होंने इसको माना नहीं। देश की अर्थव्यवस्था में मोनोपोली स्थापित किया जा रहा है। सार्वजनिक संपत्तियां धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपी जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन हो रहा है। ये 2 दिन 8 और 9 अप्रैल का है। 8 अप्रैल को पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक 4 घंटे चली। आज दूसरे दिन साबरमती रिवर फ्रंट पर मुख्य अधिवेशन हुआ है, जिसमें देश भर से 1700 से ज्यादा कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहे, लेकिन प्रियंका गांधी नहीं पहुंची। वहीं खड़गे ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने ऐसी तकनीक बनाई है जिससे उन्हें फायदा हो और विपक्ष को नुकसान। तेलंगाना में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जाति जनगणना। उससे कुछ महीने पहले मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया था। मोदी जी के सामने कहा कि मोदी जी आप जाति जनगणना कराइए। देश को मालूम होना चाहिए इस देश में दलित कितने हैं, पिछड़ा वर्ग कितना है, अति पिछड़ा कितना है, अति दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं और गर्वान्वित महसूस करता हूं, गर्व इस बात का कि जो प्रस्ताव न्याय पथ के नाम से कार्य समिति ने कल बनाया है वो आप सबके समक्ष हम लोग रख रहे हैं। एंड फॉर दोज ऑफ आवर फ्रेंड्स हु डोंट स्पीक हिंदी, इट विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश टू ऑल ऑफ यू। साथियों, आज से ठीक 100 साल पहले महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला था और ये 150वीं जयंती सरदार पटेल साहब की है। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में हम यहाँ मौजूद हुए हैं और अभी आपने खड़गे साहब का भाषण सुना। देश में जो हालात बने हैं वो हम सबके सामने हैं, लेकिन आज न्याय पथ की क्यों जरूरत पड़ी है? देश में जो सरकार काम कर रही है, पिछले 10 सालों में महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, ध्रुवीकरण और क्रूरता की सारी हदें पार कर चुकी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब नफरत, नकारात्मकता और निराशा के इस वातावरण को बदलकर न्याय और संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। सत्ताधारी दल बार बार यही बताने का प्रयास कर रहा है कि भारत का विकास सिर्फ 2014 के बाद ही हुआ है। गुजरात की ही मिसाल लीजिए, यहाँ की अधिकतर संस्थाएं कांग्रेस राज्य में बनी है। चंडीगढ़ के बाद देश का दूसरा मॉडर्न सिटी गांधीनगर भी कांग्रेस की ही देन है। देन है या नहीं? गुजराती लोग यहाँ बैठे नहीं है ना? गांधीनगर कब बना? कांग्रेस के जमाने में बना। मोदी बोलते हैं ये मेरे जमाने में बना। आप मानते हैं इसको? और उसी तरह यहां पर बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं बनी, जिसमें IIM मोदी के जमाने में बना, इसरो मोदी जी के जमाने में बना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विश्व नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने विश्व नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हम लोग हर परंपरा को मानते हैं। हमारे यहाँ जितने भी धर्म हैं सबके लिए हमने बचपन से प्रेम सीखा है। मुझे कहा जाता है कि आप हर धर्म के कार्यक्रम में क्यों जाती हैं? उन्होंने कहा कि मैं उनको कहती हूँ कि मैं हमेशा जाती रहूंगी। अगर तुम गोली भी मार दो फिर भी मेरे मन से एकता नहीं निकाल सकते। हमारे यहाँ हर धर्म परंपरा के त्योहार हैं। सभी धर्म के लोग इंसानियत के लिए प्रार्थना करते हैं। यही हमारा हिंदुस्तान है जिसका परंपरा है, सब राज्य में एक एक लैंग्वेज होता है, रीजनल लैंग्वेज, एक खाना होता है, एक वेशभूषा होता है, एक परंपरा होता है।
एक ट्रेडिशन होता है, लेकिन हम लोग और ट्रेडिशन को मानते हैं, सॉफ्ट ट्रेडिशन को हम लोग मानते हैं। इसी के लिए मैं जब परशुराम मंदिर में गया था तो वो लोगों ने मेरे को विनती किया था कि हमारा इधर में बहुत सारे पानी जम जाता है, हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं 7 दिन का अंदर उसको कर दिया था। ऐसा हमारा इधर में जितना भी धर्म है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियनी हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जाहिर खान हो, चाहे मजिद खान हो, चाहे पंचानन राजवंशी हो, चाहे कमतापुरी हो, चाहे तपसिली हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे किसान हो, चाहे संगीत प्रेमी हो, चाहे फिल्म वर्ल्ड हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज हो, संस्कृति हो, सबको लिए हम लोग को प्रेम और प्रेरणा हम लोगों ने छोटा से सीखा है। देश की केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौद्रिक समिति की बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें से एक रेपो रेट को लेकर भी लिया गया है। आरबीआई ने यह तय किया है कि वो रेपो रेट में 0.25% की गिरावट करेगी। 1 साल में हर 2 महीने बाद रेपो रेट का रिवाइज किया जाता है। इससे पहले आरबीआई की मौद्रिक समिति बैठक फरवरी 2025 को हुई थी। इस समय भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में कटौती की थी। ये नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में दूसरी मीटिंग हुई है। बता दें कि लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है कि आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती का फैसला किया। Conditions and outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. I repeat, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, the SDF rate under the liquidity adjustment facility shall stand adjusted to 5.75. 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राणा को प्रत्यर्पण कर जल्द ही भारत लाया जा रहा है। आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए और रॉ की जॉइंट टीम ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को सुनिश्चित करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। संयुक्त टीम के साथ विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी हैं। इस तरह से 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को कुछ घंटों में भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पर सरकार एक बार फिर से मेहरबान हो गई है। दुष्कर्म और हत्या के मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम जेल से बाहर आ गया है। दरअसल राम रहीम को हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से 21 दिन की फरलो बेल दे दी है। अब वो पुलिस सुरक्षा के बीच जेल से निकलकर सिरसा अपने डेरा की ओर वापस चला गया है। राम रहीम इस बार फरलो से सिरसा डेरा में ही रहेगा। बता दें कि दिल्ली चुनाव से पहले भी राम रहीम 23 दिन की पैरोल पर बाहर आया था। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। बैठक में रेल लाइन प्रोजेक्ट और बाईपास परियोजना पर कैबिनेट की मुहर लगी है। केंद्रीय कैबिनेट ने जीरकपुर बाईपास का निर्माण, तिरुपति पाकला कटपटी सिंगल रेलवे लाइन के दोहरीकरण और कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट के आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। वहीं कैबिनेट ने हाइब्रिड एन्युटी मोड पर पंजाब और हरियाणा में 1878.31 करोड़ रुपए की लागत से 19.2 किलोमीटर लंबाई वाले 6 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड जीरकपुर बाईपास के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इमेजिन करो, हमारा जितना भी केरल साइड से, कर्नाटक साइड से रेलवे का ट्रैफिक नॉर्थ की तरफ जाता था, ईस्ट की तरफ जाता था, वो एक बहुत ही कंजेस्टेड सेक्शन के थ्रू पास होता था। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च किया, देश में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए और बहुत सारे सेक्टर के लिए प्लानिंग का एक बहुत अच्छा टूल एक अवेलेबल मिला, एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिली। तो जब इस टेक्नोलॉजी पे, इस पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर सारे नेटवर्क को एनालाइज करते हैं हम, तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स बीच में से निकलते हैं जहां पर हमको तुरंत फोकस करके काम करने की जरूरत है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।